मैं आज भी अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ, उस दिन भी था। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करा, उसका रीजन यही था कि मैं देखना चाह रहा था कांग्रेस कितनी झूठ बोलेगी। 2005 में ये मास्टर उचाना के गीता स्कूल के अंदर नौकरी करता था। वहां ट्यूशन पढ़ाने गए हुए एक छात्रा के साथ इसने छेड़छाड़ करी। पेरेंट्स की कंप्लेंट में इसको टर्मिनेट किया स्कूल ने। 6 में भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में, जब भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि 8 तक नौकरी में नहीं आया, इसको उस गवर्नमेंट के अंदर जेबीटी गेस्ट टीचर भर्ती किया गया। 2 साल ये जेबीटी गेस्ट टीचर रहा। 2008 के अंदर ये हेडमास्टर भर्ती हुआ। 10 के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट उचाना में ही हुआ था जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने लीपापोती करके वहां की एक मिड डे मील वर्कर का रेजिग्नेशन ऑन रिकॉर्ड लेकर इसको बचाने का काम किया। 2012 के अंदर, मैंने तथ्य में 11 बोली थी, 12 के अंदर ये वाकया दोबारा हुआ। सरपंच सुदेश ने लिखित तौर पर बीईओ को, डीईओ को, शिक्षा मंत्री को, एसीएस को पत्र भी करे, मुलाकात भी सबसे करी। उसके बाद 2 इंक्वायरियां हुई। एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर की इंक्वायरी हुई और एक डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी की, इसके अंदर इंक्वायरी हुई। डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी की जब इंक्वायरी हुई तो उचाना के उस स्कूल के अंदर वेपन भी दिखाया गया, डराया भी गया। डराकर ये भी कहा गया कि गोलियां चल जाएंगी अगर किसी ने इसके विरुद्ध में लिखा। और उस एससीईआरटी के डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट में सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। केवल मात्र उस समय की सरपंच की रिटर्न उसमें बयान है जो कहती है कि हम अपने स्टैंड पे अभी भी खड़े हैं, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और इसका तबादला कर दिया जाए। मखंड गांव से इस प्रिंसिपल का तबादला जुलाना के एक गांव में होता है और मात्र 19 दिन बाद इसको उठाकर डुमरखा ला दिया जाता है। और उसके बाद भी निरंतर कभी कोई बच्चियों से मेहंदी लगवाने का, कभी और कुछ करने का, ऐसे आरोप इस पे लगते रहे और कांग्रेस इसको बचाती है। तो क्या सर, और इसके पीछे मैं आपको एक फैक्ट आपको और क्लियर कर दूं इसके अंदर कि 2012 से 14 तो माने भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में कहा, मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता था कि डीडीआर 2 साल में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे को तो विधानसभा में पता चला। मैं आज कहता हूँ, ये फैक्ट्स आप चेक कर ला लेना कि 2012 में गोपाल कांडा के पास एमओएस होम का चार्ज था। दिल्ली के एक वाक्य के बाद वो चार्ज छीन लिया गया था और उस समय उन 2 सालों के लिए होम मिनिस्ट्री का भी चार्ज भूपेंद्र हुड्डा जी के पास था। अगर उस समय की डीडीआर के लिए वो इतने श्योर है कि खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बात की और क्लैरिफिकेशन इसमें देनी थी। मैं पूरी तौर पर क्लियर हूँ। विधानसभा की कमेटी बनी है, हम तथ्य भी देंगे, हम डेट के साथ कौन कब कहाँ गया, किसके बयान है। और मैं तो कमेटी के साथ जाके जो अधिकारी उस कमेटी के मेंबर थे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर भी थी एससीईआरटी की, डीईओ भी था, बीईओ भी था और एक एडजॉइनिंग स्कूल का प्रिंसिपल भी था, मैं तो उन सब के बयान दोबारा करवाऊंगा और उस समय के स्कूल के वाक्य को रिक्रिएट कराकर ऐसे आदमी को जिसको सेफगार्ड किया गया, इसको तो सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे।